बच्चों आज हम आपके सिविक्स में एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। देखो पिछला चैप्टर आपने जुडिशरी पे पढ़ा, जुडिशरी में आपने पढ़ा कि दो तरह के केसेस हैंडल किए जाते हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या, उसको समझना है हमें इस चैप्टर में कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। कोई अगर मर्डर हो जाता है या कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है तो किस तरह से हमारी जुडिशरी उसकी हैंडलिंग करती है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो दिस इज अवर लेक्चर 186 इन योर सिविक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वी आर फोकसिंग ऑन योर एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो द पेज नंबर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज पेज 66। सो अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो जब भी आप देखते हो किसी को भी लॉ को वायलेट करते हुए, वायलेट का मतलब वो लॉ को तोड़ते हुए देखते हो, कानून को तोड़ते देखते हो, तो आपके मन में सीधा एक ख्याल आता है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं। सो आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो रिपोर्ट फाइल करते हैं और फिर पर्सन को अरेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पुलिस का जो रोल है पर्सन को जो अरेस्ट करने में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पुलिस है वो डिसाइड करती है कि भाई ये इसने गुनाह किया है कि नहीं। पर ये सच्चाई नहीं है, पुलिस डिसाइड नहीं करती है कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। दिस आफ्टर अ पर्सन, देखो पहले तो एक अरेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप मुकदमा आप किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन करते हो तो ठीक है, अरेस्ट हो जाता है। फिर अरेस्ट होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है, और फिर जो कोर्ट का लॉ है, जो कोर्ट का कानून है, वो डिसाइड करता है कि भाई जिस पे आपने अक्यूज्ड मतलब जिस पे इल्जाम लगाया है वो सच्ची में गिल्टी है या नहीं है, मतलब उसका अपराध वो गिल्टी है या नहीं है, मतलब सच में वो गुनहगार है कि नहीं है। According to the Constitution, every individual charged of a crime has to given a fair trial। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जिस पे अगर क्राइम का चार्ज लगा है तो भी उसे एक फेयर ट्रायल तो देना ही चाहिए, मतलब उसको एक निष्पक्ष मौका देना चाहिए। भले उस पर चार्ज लगा, अगर किसी पे मर्डर का चार्ज लगा तो भी उसे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। पर फेयर ट्रायल है क्या? डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या होता है? एफआईआर का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? इस चैप्टर में हम एक कहानी पढ़ेंगे, एक चोरी की कहानी, और हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे, ये सारे नाम समझेंगे कि एफआईआर क्या है, फेयर ट्रायल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है। हम एक्चुअली में इस चैप्टर में एक कहानी पढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे हमारे देश का, कि हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम कैसे करता है। कहीं कोई बड़ी चोरी हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए तो क्या प्रोसेस रहता है। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो मतलब जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो ऐसे ही सुलझाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये हमारे इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझ आए, आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हो कि आप जुडिशरी में कोई काम करो, आप कोई लॉयर बनो या कुछ भी आप बनना चाहते हो, आपके लिए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो एक कोर्ट केस चल रहा है और यहाँ पे एक जना यहाँ पे इस जने पे इल्ज़ाम है कोई, और यहाँ पे देखो उस पे केस चल रहा है, ये जज बैठा, ये सब हो रहा है, और ये जना बोल रहा है आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, कि मैं गुहार लगा रहा हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। गिल्टी मतलब मैं अपराधी नहीं हूँ, और एंड आई क्लेम ट्रायल मतलब भाई मुकदमा चला जाए, भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ। मतलब हर को ज़रूरी नहीं हर अपराधी अपना अपराध मान ले, और कई ऐसे होते हैं जिन पे झूठे इल्ज़ाम भी लगते हैं, सच में अपराधी नहीं होते हैं। तो हम अभी एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो आपको ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का समझाएगी। स्टोरी स्टार्ट हो रही है पेज 67 पे। ये स्टोरी एक थोड़ा सा ऐसे कार्टून टाइप फॉर्म में है, इस तरह से। दिस इज द होल स्टोरी। यहाँ पे है
देन पीछे भी है, देन इस तरह से पूरी स्टोरी से आपको हमारा इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम समझाया जाएगा, ठीक है। सो ये स्टोरी आपकी चालू हो रही है। सो ये कहानी चालू हो रही है 18/7/2006, मतलब 18 जुलाई 2006 का दिन था, ठीक है। हम एक फील ले रहे हैं एक पिक्चर की स्टोरी का। 18 जुलाई 2006 का दिन था। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। सो अपार्टमेंट मतलब फ्लैट, फ्लैट में रहते हैं मिसेस शिंदे, जो अपार्टमेंट में रहती हैं मुंबई में, वो तैयार हो रही हैं। She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. 1 घंटे से वो पागल की तरह अपनी सोने की चेन ढूंढ रही हैं। I am sure it was in this drawer. Where could it be? वो घड़ी घड़ी वही ड्रॉवर चेक कर रही हैं। कह रही हैं मैंने मेरी सोने की चेन तो इसी ड्रॉवर में रखी है, कहाँ जा सकती है। अब यहाँ पे इनके पति आते हैं। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं शादी के लिए। ये मिसेस शिंदे, मैं मेरी गोल्ड चेन नहीं ढूंढ पा रही हूँ, ड्रॉवर में नहीं है। मुझे शक है कि शांति ने मेरी गोल्ड चेन चुराई है। वो हमेशा मेरे रूम की डस्टिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, ठीक है। मतलब उनकी काम वाली बाई है शांति, और बोले शांति मेरे बेडरूम की जब डस्टिंग करती है, जब मेरे बेडरूम को डस्टिंग करती है, साफ करती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। मुझे लग रहा है शांति ने ही मेरी गोल्ड चेन ली है, ऐसा बोल रही हैं मिसेस शिंदे। अब शांति कौन है? तो शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। शांति हेम्ब्रम वो उनके घर में मेड का काम करती है पिछले 3 सालों से। मिसेस शिंदे शांति से पूछ रही है, शांति तुम क्या चोरी करना भी चालू कर दिया तूने, और वो भी मेरी गोल्ड चेन? चल जा अपना ट्रंक लेके आ। ट्रंक मतलब उसके पास कोई सूटकेस होगा भारी सा, वो मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर तेरे पास चेन है तो मुझे अभी का अभी दे दे। शांति बोल रही है कि मेम साहब मैंने नहीं चुराया। मिसेस शिंदे उसका पूरा सूटकेस सामान छान मारती है और उसको एक एनवलप में, मतलब एक लिफाफे में, उसके सूटकेस में 10,000 मिलते हैं। तो वो जोर से चिल्लाता है मिस्टर शिंदे ने पूरी उसका ट्रंक ढूंढा, और मिस्टर शिंदे बोलते हैं, जोर से चिल्लाते हैं कि ये 10,000 रुपये उसको हमारी गोल्ड चेन बेचने से ही मिले। तो वो बोलती है, शांति बोलती है, साहब मैं और मेरा भाई हम पैसे बचा रहे हैं पिछले 1 साल से। हम लोगों को एक बैल खरीदना है जब हम विलेज जाएंगे। मेम साहब मैं इनोसेंट हूँ। इनोसेंट मतलब मैं बेगुनाह हूँ। अब ये मिस्टर शिंदे हैं। मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन आए। वो आके पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को बोलते हैं कि मैं FIR दर्ज कराने आया हूँ। मेरे घर में थेफ्ट हुआ है। थेफ्ट मतलब चोरी हुई है। मेरी मेड, मेरी काम वाली शांति है, उसने मेरी वाइफ का नेकलेस चुराया है। सो यहाँ पे जो ये पुलिस वाला हाँ बोलता है। अब ये जो पुलिस वाले राव, ये हैं सब इंस्पेक्टर, इनकी पोजीशन है सब इंस्पेक्टर की। सो जो SI राव हैं, सब इंस्पेक्टर राव हैं, वो मिस्टर शिंदे का FIR दर्ज करते हैं, लिख लेते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, अगर कोई अपराध आपको दर्ज कराना होता है पहले FIR लिखाना रहता है। नेक्स्ट पेज पे मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। अब मिस्टर शिंदे घर पे आते हैं, किसके साथ? वही सब इंस्पेक्टर राव के साथ आते हैं।
अब ये जो राव आए, ये जो इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इंस्पेक्टर साहब इनके घर पे आके कहते हैं मैं मिस्टर और मिसेस शिंदे से स्टेटमेंट दर्ज करूंगा चोरी के बारे में। अब स्टेटमेंट लेंगे, मतलब एक एक से पूछताछ करेंगे। लेट मी सील द एनवलप दैट हैज द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। मिस्टर जो राव हैं, जो सब इंस्पेक्टर राव हैं, इंस्पेक्टर ने वो जो एनवलप, जो 10,000 रुपये का एनवलप शांति से मिला था, वो एनवलप को सील कर लेते हैं और उसको सबूत के तौर पे अपने पास जमा कर देते हैं। और वो शांति को अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। शांति बोलती है शांति इन साहब मेम साहब को गुहार लगाती है, कहती है प्लीज उनको बोलो मुझे ना ले जाएं, मैंने आप लोगों की चेन नहीं चुराई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अब 19 तारीख 19 जुलाई 2006, सुशील शांति's ब्रदर अराइज एंड प्लीड्स विद सब इंस्पेक्टर राव टू रिलीज शांति। शांति का एक भाई था जिसका नाम सुशील था, वो इंस्पेक्टर के पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है मेरी बहन को छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। पुलिस वाला बोलता है कि उसको गोल्ड चेन की चोरी के अपराध में अरेस्ट किया गया है, अगर तुझे उसको छुड़वाना है तो तू कोर्ट जा और कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आ। अगर बहन को छुड़वाना है तो कोर्ट जा और कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आ। अब शांति का भाई बोलता है पर मैं लॉयर को पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, लॉयर रखने के मेरे पास पैसे नहीं हैं, और और कौन उसकी मदद के लिए खड़ा होगा आखिर, क्योंकि आपने तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और आपने हमारे सारे पैसे भी जब्त कर लिए हैं। जो हमारे पास 10,000 थे वो तो आपने जब्त कर लिए हैं, पैसे हैं नहीं मेरे पास, तो कौन आएगा मेरी बहन का केस लड़ने, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं लॉयर को हायर कर पाऊं। SI Rao forcibly keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constables. They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft jewelry from Shinde's neighborhood as Sushil keeps repeating that he is an innocent factory where the police let him go after 2 days. अब होता क्या है, ये जो सुशील आता है पुलिस स्टेशन, जो सब इंस्पेक्टर राव है उसको जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में 2 दिन बंद रख देता है, मतलब उसको भी जेल के अंदर डाल देता है 2 दिन। उसे गालियां देता है, उसे मारता है, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को मारता है, गालियां देता है, और बाकी जो कांस्टेबल्स होते हैं, हवलदार होते हैं, वो भी मारते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि वो गुनाह कबूल करे कि उसने और उसकी बहन शांति ने ही चोरी की है। और वो लोग जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब जो काम वाले लोग होते हैं, काम वाली बाइयां होती हैं, ये लोग उनके हेड हैं। और उनके शिंदे के आजू बाजू, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के आजू बाजू से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनके एरिया में चोरियां हो रही हैं। तो यही लोग, मतलब यही काम वालों की गैंग ही चोरियां कर रही है। उसको बहुत घड़ी घड़ी मार मार के ये कह रहे हैं कि तू ये कबूल कर। पर सुशील एंड तक यही बोलता है कि नहीं, मैं एक सीधा साधा फैक्ट्री का वर्कर हूं। और बहुत 2 दिन मारने के बाद फिर वो उसको जाने देते हैं। अब 23/8/2006, 23 अगस्त 2006 को, although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for ₹20,000. She therefore contributed to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. कोर्ट ने शांति को बेल दे दी 20,000 रुपए की, पर 20,000 रुपए कोई देने को तैयार नहीं है शांति के लिए। शांति बहुत ज़्यादा एकदम डरी हुई है और उसके पास पैसे नहीं है 20,000 देने के, ना कोई भर रहा है उसके लिए। वो अभी जेल के अंदर ही बंद है और उसको डर है कि जब ट्रायल चलेगा, जब मुकदमा चलेगा तो उसका क्या होगा। जेल के अंदर शांति सोचती है कि मेरा क्या होगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो भी मैं बार्स के पीछे हूँ। बार मतलब सलाखों के पीछे हूँ
क्योंकि मैडम ने मुझ पे शक किया, मतलब मेम साहब ने मुझ पे शक किया और इसीलिए मैं सलाखों के पीछे हूँ। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक, और जो पैसे मैंने इतनी मेहनत से बचाए, 1 साल से मैंने और मेरे भाई ने जो 10,000 बचाए थे, क्या वो कभी मुझे वापस मिलेंगे? मैं जेल में तो बंद हूँ और मेरे पैसे भी गए। 14 September 2006, police files a charge sheet in the magistrate court. The court gives a copy of charge sheet including statements of witnesses to Shanti. Shanti tells the court that she has no right to defend her against this false case of theft. पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी एक चार्ज शीट फाइल करती है। कहाँ पे? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट मतलब लोकल कोर्ट में। सो पुलिस एक चार्ज शीट दायर करती है लोकल कोर्ट में। कोर्ट जो है इस चार्ज शीट की कॉपी देती है। कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस टू शांति। सो कोर्ट सारे विटनेस के स्टेटमेंट, चार्ज शीट की कॉपी शांति को देती है। क्योंकि शांति पे आरोप लगा है, इसलिए कोर्ट सारे स्टेटमेंट की कॉपी और चार्जशीट की कॉपी शांति को देती है। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। शांति बोलती है मेरे पास कोई लॉयर नहीं है जो मेरे लिए लड़े। द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति डिफेंड लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सप्रेस। और क्योंकि शांति के पास पैसे नहीं है अपना लॉयर रखने के लिए, सो जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो कमला रॉय करके लेडी हैं, उनको लॉयर रखते हैं एज शांतिस डिफेंस लॉयर, मतलब बचाव। डिफेंस मतलब बचाव। सो शांतिस के डिफेंस लॉयर के तौर पे एडवोकेट कमला रॉय को नियुक्त किया जाता है। खर्चा कौन उठाएगा? सरकार। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे मेन अब पहली पॉइंट टिक करने की आई। ठीक है, इतना सारा चैप्टर पढ़ लिया। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आर्टिकल 22 बोलता है एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। मतलब आर्टिकल 22 हमारे संविधान का बोलता है कि हर किसी के पास फंडामेंटल राइट है, हमारी बेसिक राइट है कि हमारे बचाव में कोई लॉयर को नियुक्त किया जाए। Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. So Article 22 बोलता है हमारे संविधान का कि हर किसी को लॉयर भाई मिलने का हक है अपना बचाव के लिए। और आर्टिकल 39A जो हमारे संविधान का है वो ये ड्यूटी स्टेट को देता है, मतलब उस राज्य को ड्यूटी देता है कि अगर कोई गरीबी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से लॉयर हायर नहीं कर सकता है तो स्टेट को हायर करके देना है लॉयर। मतलब लॉयर तो होना ही चाहिए बचाव के लिए। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन द कोर्ट। सो ये जो कमला रॉय रखी गई एडवोकेट, वो मिली शांति से कोर्ट में। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. So जो भी केस पेपर्स उसको कोर्ट से मिले थे, शांति को सारे के सारे वो कमला रॉय को दे देती है और बोलती है कि मेरे पे गलत इल्जाम लगाया गया है मेरी मेम साहब की चेन चुराने का। They found ₹10,000 in Shanti and said this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together. वो बताती है कि 10,000 इनको मिले, वो उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैंने ये पैसे उनकी चेन बेच के इकट्ठे किए हैं, पर सच बात तो है मैंने ये 1 साल से इकट्ठे किए थे, मैंने और मेरे भाई ने। 11/12/2006 11 दिसंबर 2006 द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदे गोल्ड चेन एंड पोसेशन ऑफ मनी और ₹10 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। फिर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट मतलब चार्ज लगाती है शांति पे। किन किन बातों का चार्ज लगाती है? कि उसने मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन चुराई है और उसको बेच के 10,000 रुपये रखे हैं। ठीक है, सो ये कोर्ट उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। और इसी पे ही ये जो शांति है बोलती है आई प्लीड नॉट गिल्टी, कि मैं गुनहगार नहीं हूं एंड आई क्लेम ट्रायल, मैं चाहती हूं मुकदमा चले। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूं। कोर्ट उस पर चार्ज लगाती कि तूने चोरी की है और तूने वो पैसे चोरी के हैं
तो वो शांति इस पे बोलती है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मुकदमा चलना चाहिए। फिर 8 मार्च 2007 आ जाता है। ठीक है, देखो हुआ कब ये हुआ, 18 जुलाई 2006 और 8 मार्च आ गया। अब आप सोचो कितने 8 महीने हो गए। 8 महीने से ये गरीब औरत कोर्ट के चक्कर काट रही है। 8 March 2007, the public prosecutor appears in case on behalf of the state. He presents Mrs. Shinde and Mr. Shinde as key witness. अब डिफेंस लॉयर किसको मिला? डिफेंस लॉयर मिला शांति को। और अब जो मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे के लिए केस कौन लड़ रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये केस की अगुवाई कर रहा है किसके बिहाफ पे? पूरे स्टेट के बिहाफ पे। मतलब क्योंकि एक क्राइम है सो स्टेट के बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे को विटनेस के तौर पे बुलाता है। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? अब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिसेस शिंदे से पूछता है कोर्ट में कि आखिर गोल्ड चेन गायब कैसे हुई। So I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider goes into my room. कह रही है कि मैंने मेरी गोल्ड चेन ड्रॉर में रखी थी और शांति ने चुरा ली। शांति के अलावा कोई भी बाहर वाला आदमी मेरे रूम में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने जब उसका ट्रंक चेक किया मेरे सामने तो उसमें से 10,000 रुपये निकले एनवलप में। हम शॉक हो गए। शांति को ये 10,000 रुपये मेरी गोल्ड चेन बेच के ही मिले हैं और वो चोर है। अब जो रॉय है, जो शांति की एडवोकेट है, वो अब मिसेस शिंदे को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। वो फिर से उसे उल्टे मतलब पलट के सवाल पूछती है। नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। तो अभी वो मिसेस शिंदे को क्रॉस एग्जामिन करती है। So what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, nor did you recover the chain on Shanti. Also in 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month. अब क्या बोल रही है? अब रॉय जो डिफेंस लॉयर, जो शांति की लॉयर है, तो वो बोलती है शांति के बचाव में मिसेस शिंदे को कि मिसेस शिंदे, तो तुम ये बोलना चाहती हो कि तुमको पैसे तो मिले शांति से पर तुम्हारी चेन नहीं मिली नहीं, और तुमने 3 साल से शांति को रखा हुआ है और हर साल तुम उसको 1,000 सैलरी देती हो, और इन 3 सालों में तुम्हारे घर से कभी कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, तो तुम ये बोलना चाहती हो। फिर मतलब यहाँ देखो एक पॉजिटिव चीज इस लॉयर ने बोली, ठीक है, कि 3 साल से तेरे घर पे कभी छोटी सी चीज भी चोरी नहीं हुई है और 1,000 तो तू सैलरी देती है। 3 साल से 1,000 सैलरी देती है तो शायद उसने इकट्ठी की हो, क्योंकि महीने का 1,000 और साल का 12,000 होता है, 36,000 3 साल के हुए। तो यहाँ पे ये जो एडवोकेट रॉय है अपनी पॉइंट रखती है कोर्ट के आगे शांति के डिफेंस में। 20 अप्रैल 2007 को फिर से सुनवाई हो रही है केस में। Advocate Roy examines Sushil and his employer as defense witnesses. अब एडवोकेट रॉय शांति के भाई और उसके शांति के मालिक से भी सवाल करती है। Through their testimony, she is able to show that ₹10,000 found in Shanti could well be earnings of Sushil and Shanti. क्योंकि शांति भी 1,000 रुपये महीना कमाती थी और सुशील भी एक फैक्ट्री में काम करता था, तो उसने इतना तो दिखा दिया कि वो 10,000 उनके खुद के हो सकते हैं क्योंकि वो लोग कमाते थे। ठीक है, उसने वो उसके फैक्ट्री के मालिक को भी बुलाया, उसके एम्प्लॉयर को भी बुलाया और सवाल जवाब से इतना तो उसने शो कर दिया कि 10,000 उनकी कमाई हो सकती है। 14 मई 2007। अब 14 मई 2007, as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. So अभी ये ट्रायल, ये मुकदमा पूरा ही होने वाला है। So सुशील जो है, शांति का जो भाई है, उसको पता लगता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग पकड़ी है जवान लड़कों की, जो कि शिंदे के नेबरहुड, शिंदे के अड़ोस पड़ोस से ज्वेलरियां चुराते हैं। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। और पता लगता है कि जो मिसेस शिंदे थी
जो कि शांति की एम्प्लॉयर थी, शांति की मालकिन थी, उसी के ही लड़के के कुछ दोस्त भी उस गैंग में हैं। मिसेस शिंडे's चेन हैड बीन फाउंड ऑन देम, और मिसेस शिंडे की चेन उस गैंग से ही मिली है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। और सुशील जाके ये सारी बात एडवोकेट रॉय को बता देता है, और एडवोकेट रॉय पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा को फोन करती है और वो कहती है कि आप हमारे विटनेस बन जाओ। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। सो कोर्ट में इंस्पेक्टर शर्मा आते हैं और वो पूछती है इंस्पेक्टर शर्मा से, क्या आप बता सकते हो आपको क्या मिला। सो वो दिखाते हैं, हेयर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंडे एज हर्स। वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चेन। दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन। सो मिसेस इंस्पेक्टर शर्मा वो चेन दिखाते हैं और चेन दिखा के बोलते हैं कि भाई ये चेन हमें इन लड़कों से मिली है और ये इन्होंने कबूल किया है कि ये मिसेस शिंडे की है। 15 जुलाई 2007, अब पूरा 1 साल हो गया, पूरा 1 साल पहले उसे पकड़ा था। द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर दैट इट हैज बीन नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। सो टेस्टिमनी मतलब सारे सबूत दिखाए गए, इंस्पेक्टर शर्मा को भी बयान लिया गया। तो जो एडवोकेट रॉय है वो कह रही हैं कि शांति को एक्विट किया जाए, उसे बाइज्जत बरी किया जाए। सो यही जज है। सो जज बोलता है, शांति तुम्हें जो चार्ज लगाया गया था तुम पे चोरी का, द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000 दैट हैड सील्ड। तुम्हारे जो 10,000 थे वो तुम्हें वापस मिलते हैं। In my written judgment, I have made it a point to highlight how Inspector Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. So उन्होंने कहा, मैंने जो इतनी खराब इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर राव ने की थी जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ केस होगा। इस तरह से शांति को 1 साल बाद न्याय मिला। So from the above incident, you can see the 4 key players in the criminal justice system. ठीक है, so the 4 key players in the criminal justice system, 4 मेन खिलाड़ी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कौन? द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो ये 4 की प्लेयर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। ठीक है, यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देयर रोल्स। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। सो इस स्टोरी में आपको पता लग गया 4 मेन होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली इन योर नोटबुक, जो भी मैंने लिखने बोली है। रीड द चैप्टर अप टू दिस पेज नंबर 70 एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।